एक वक्त था जब मैं डॉल के जन्मदिन सेलिब्रेशन के लिए पके हुए चावल से केक बनाया करती थी, और अब ये वक्त है जब मैं केक को डॉल बनाती हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिबा है और शिबा की रसोई में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। ये केक मैं अपने अप्पी के प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बनाई थी, और जितनी भी रेसिपी मैं इस बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बनाई हूँ मैं सब खुद से बनाई हूँ। अगर कुछ इसमें ख़रीदा हुआ था तो वो था सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। तो आगे देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जी हाँ, ये सच बात है। जब मैं छोटी थी तब डॉल से बहुत खेला करती थी, और आज भी वो डॉल मैं बहुत हिफाजत से रखी हुई हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूँगी उस डॉल की फ़ोटो। जो डॉल मैं 4th क्लास में थी तब खरीदी थी, और आज भी वो डॉल वैसी की वैसी बहुत खूबसूरत सी है। जब मैं ख़रीद कर लाई थी तो डॉल, तब सभी फैमिली वाले बोलते थे ये बिल्कुल तुम्हारी कॉपी लग रही है। और तब मैं हमेशा उस डॉल से खेलती थी और हर दूसरे दिन उसका जन्मदिन सेलिब्रेशन किया करती थी। उस वक्त मुझे केक बनाना तो नहीं आता था, लेकिन वो केक रेसिपी आप भी सुनोगे तो ज़रूर हंसोगे। पके हुए चावल को मैश करके उसमें शुगर पाउडर ऐड करके एक केक का शेप देकर उसको एक प्लेट में रखकर चारों तरफ से मिल्क से पोर कर देती थी। ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट सर्व करके बीच में एक कैंडल लगा देती थी। आज मैं याद करती हूँ तो वो दिन मुझे लगता है कि वाह, कितनी बड़ी मैं गधा थी। सॉरी, गधा नहीं, गधी थी। फीमेल गधी होती है ना बट उस टाइम पर उतना ही बनाकर मैं अपने आप को 30 मार खान समझती थी, और उस केक का टेस्ट भी तब सभी को पसंद आता था। और आज ये दिन है कि मैं डॉल केक भी बनाती हूँ। सिर्फ डॉल केक नहीं, कई फ्लेवर के केक मैं बनाई हूँ और डिज़ाइन भी कई तरह के बनाई हूँ, जिसका कोई क्लास नहीं की हूँ, कोई सिखाया नहीं है मुझे। खुद से बनाते बनाते ये भी आ गया। जैसे डॉल के लिए मैं ड्रेस सिलते सिलते सिलाई करना सीख ली थी, वैसे डॉल के लिए केक बनाते बनाते मुझे केक बनाने भी आ गया। बहुत काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ कि बड़े से बड़ा काम मैं खुद से कर सकूँ, अपना काम। क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनी थी, बहुत पहले ही सुनी थी, और अब भी सुनती हूँ कभी कभी। तो मैं सोचती हूँ तब के ज़माने में कितनी मेहनत से होती होगी, जब हज़रत फ़ातिमा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेगम यानी शरीके हयात थी। वो चक्की में आटा पीस कर रोटियाँ बनाया करती थी। मुझे ये स्टोरी एक सीख तो ज़रूर देती है कि अपना काम जितना हो सके खुद से करना चाहिए। जो मुझे आता है मैं खुद कर लेती हूँ बिना किसी सहारे के। हाँ, बस वो समय मेरे एग्ज़ाम का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो काम नहीं आता मुझे वो सीखने की कोशिश करती हूँ। वो एक लाइन है ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। बस कुछ ऐसी ही स्टोरी है मेरी। जितनी मैं ठोकर खाई हूँ अल्लाह के करम से, उससे कई ज़्यादा कुछ अच्छा सीखी हूँ। वरना मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुझे एक गिलास पानी देना भी नहीं आता है। खैर, उनका नज़रिया है, सबका अपना नज़रिया होता है। खूबियाँ और खाबियाँ दोनों देखना एक नज़रिए की बात है। और कोई मैं भी फरिश्ता थोड़ी ना हूँ, मुझ में बहुत कमियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं, और मैं फरिश्ता नहीं हूँ। इसलिए कि इंसान हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ होती रहती हैं। और मैं मानती हूँ कि मुझ में बहुत खामियाँ हैं, मैं खुद को बहुत काबिल नहीं मानती हूँ। और ये सब नज़रिए पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे नज़र से देखेंगे तो आपको अच्छा ही दिखाई देगा, और बुरे नज़र से देखेंगे तो बुरा ही दिखाई देगा। तो खैर, बहुत हुआ बक, और अब मेरी डॉल केक रेडी है। और जितना कुछ भी दिखाई देगा आपको वीडियो में, सब कुछ मैं खुद से बनाई हूँ। एक एक रेसिपी मैं खुद से बनाई हूँ। मेरी अप्पी जहाँ जॉब करती हैं वहाँ सब कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए जब वो घर पे आई थी तभी मैं उनका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर दी थी। वैसे उनका बर्थडे तो 29 अप्रैल को है, तो मैं पहले ही कर दी थी। तो देखिए मैं इन पार्टी में मैं क्या क्या बनाई थी। इसमें मैं बनाई थी वेज पिज़्ज़ा, पनीर पिज़्ज़ा, नारियल की बर्फ़ी, डोनट, चाउमीन और केक। ये सब मैं खुद से बनाई थी। और थोड़ा बहुत ये जैसे डेकोरेशन भी की थी। मुझे पहले बहुत शौक़ था डेकोरेशन करने का, बर्थडे सेलिब्रेशन करूँ, खुद को मैं सोचती थी कितना हमको खुशी मिल जाए। लेकिन नहीं, अब मैं उस पर काम नहीं करती हूँ। मैं अब कुछ नया सीखने का कोशिश करती हूँ। बस ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, वरना मैं छोटी छोटी बातों पर रोने वाली लड़की थी। बहुत सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखी हूँ, बहुत सीखना बाकी है। छोटी छोटी बातों पे मैं क्लास में अपने रो देती थी। जल्दी मुझे पनिशमेंट तो नहीं मिलती थी, लेकिन आज भी महसूस होता है कि जब मुझे पनिशमेंट दिया जाता था तो मैं इतना रोती थी कि मैं अपनी आँखें सुझा लेती थी। खैर, आज सोचती हूँ कि शायद वो पनिशमेंट आज के पनिशमेंट से बेहतर था जो ज़िंदगी मुझे पनिशमेंट दे रही है। खैर, आज मैं जहाँ भी हूँ, जितने में हूँ, सब ठोकर खा के सीखी हूँ। ये सबक अब हमेशा याद रहेगा।
सारे इधर उधर के शौक ख़त्म हो गए। शायद अब वो आंसू भी छोटी छोटी बातों पर जो आ जाती थी, अब वो आंसू भी नहीं आते हैं। अब पीछे मुड़कर नहीं देखती हूँ, बस आगे देखना ही हमारा कर्म है। जब बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी तब मेरे माइंड में ये सब बातें आ रही थी, बस कुछ नया सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सब अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा जानता है और मुझे 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है। वो मेरी मंजिल ज़रूर अता करेगा, बस एक सही वक्त मुकर्रर होना चाहिए। मुझे बस मेरे रब पर मुझे बहुत यकीन है। बेशक मुझे फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है, फिर दिल में मलाल या घमंड लेकर क्यों जीना है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। सुनी हूँ कि सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है और कुछ नया सीखते सिखाते रहते हैं। तो आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे भी दुआओं से नवाजते रहिए और 4 दिन की ज़िंदगी का हंसी खुशी से बसर कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और खूब सारा शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आगे देखिए पार्टी सेलिब्रेशन में मैंने क्या क्या बनाया था, मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर दी हूँ तो आपको दिख जाएगा। वेज पिज़्ज़ा और डोनट मैं जो भी बोली हूँ सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। और ये थोड़े बहुत सेलिब्रेशन के लिए मैंने बनाई थी। और देखिए यहाँ से छोटा सा आपको दिखता है वहाँ पे तस्बीह, तो वो तस्बीह मेरे हाथों में हमेशा रहता है। वो मेरे ही जगह है, वो इस जगह पे मैं ही सोती हूँ। और आधी रात को भी आप देखोगे ना तो मेरे हाथों में वो तस्बीह दिखाई देगी ना। मैं दिन रात मैं कभी भी जब भी खाली रहती हूँ, मैं मन नहीं लगता है, मैं तस्बीह उठा लेती हूँ हाथ में। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए